भूमिहार वर्सेस यादव की लड़ाई में जब एक राजपूत नेता की एंट्री होती है तो तरारी विधानसभा का पूरा माहौल बदल जाता है। और अब लोग वहां पे ये कहने लगे हैं कि एक राजपूत नेता की आ जाने से बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। और प्रशांत किशोर की सीधी एंट्री जो है वो बीजेपी को बैकफुट पे धकेल देगी और राजू यादव वहां से हो सकता है कि बाजी मार जाए। अब आपको पूरा जातीय समीकरण में समझा दूंगा, वहां तरारी विधानसभा में क्या कुछ चल रहा है ये भी बताऊंगा। फिर आपको जानने में कोई परेशानी नहीं होगी कि आखिरकार तरारी का माहौल क्या है और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि तरारी में जो है एकदम से माहौल बन गया है। 13 तारीख को चुनाव होने वाले हैं और आज चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। तरारी में 13 को चुनाव होंगे, 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे और इससे पहले तमाम पार्टियां जो है एकदम से अपना पूरा जोर आजमाइश कर चुकी हैं। अब तरारी के अगर एक बार जातीय समीकरण पे नजर डालिएगा तो आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। सबसे पहले अगर तरारी में कैंडिडेट की बात की जाए तो वहां पे मुकाबला त्रिकोणीय बताया जा रहा है। पहले नंबर पे है राजू यादव जो कि सीपीआई के उम्मीदवार हैं, मतलब इंडिया गठबंधन ने उनको चुना है वहां से। वहीं अगर बात किया जाए तो विशाल प्रशांत हैं जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं और किरण सिंह हैं वो जन सुराज से चुनाव लड़ रही हैं। किरण सिंह राजपूत हैं, वहीं विशाल प्रशांत जो है वो भूमिहार हैं और राजू यादव बिल्कुल यादव जी हैं। और वहां पे माहौल अगर देखिएगा तो आप समझ जाइएगा कि किस तरीके से किरण सिंह के आ जाने के बाद वहां माहौल बदल गया है। प्रशांत किशोर ने एक राजपूत चेहरे पे वहां पे भरोसा जताया है। अब एक राजपूत चेहरे की एंट्री से जो है एकदम से माहौल जो है वो अलग हो गया है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि किरण सिंह जिस वोट के ऊपर सेंधमारी करने वाली हैं वो बीजेपी का वोट है, वो एनडीए का वोट है। सबसे पहले वहां का जातीय समीकरण समझ जाइए, फिर आपको ये पूरा प्रोसेस जो है वो समझ में आ जाएगा। वहां का जातीय समीकरण अगर आप देखिएगा तो एक नंबर पे भूमिहारों की जनसंख्या है, मतलब 65,000 वहां पे भूमिहार हैं। वहीं अगर बात किया जाए तो दूसरे स्थान पे जो है वो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की जनसंख्या है और लगभग 30,000 जो है वो ब्राह्मण है। वहीं अगर बात किया जाए तो राजपूत वोटरों की संख्या जो है वो 20,000 है। पिछड़ा और अति पिछड़ा को मिला दिया जाए तो ये कुल वोटर हो जाते हैं 50,000। वहीं अगर बात किया जाए तो यादव वोटर भी वहां पे 30,000 हैं, बनिया वोटर 25,000 हैं, कुशवाहा 15,000 हैं और मुस्लिम वोटर 20,000 हैं। अब इस बात को आप समझ जाइए कि भाई मुस्लिम में सेंधमारी करना मुश्किल है, ये तो लालू यादव के साथ ही जाएंगे, ये इंडिया ब्लॉक के साथ ही जाएंगे, यादव वोटर भी कहीं नहीं छिटकने वाले। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो दूसरी तरफ बीजेपी के जो कोर वोटर माने जाते हैं ब्राह्मण और राजपूत वो छिटक सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर की अगर जाति की बात की जाए जो चीख चीख के इन दिनों बताई है आरजेडी, तो वो है ब्राह्मण। और वहां पे ब्राह्मण जो है अगर सवर्णों की बात की जाए तो एकदम से दूसरे स्थान पे है और उसके 30,000 मतदाता भी हैं। वहीं अगर तीसरे स्थान की बात की जाए तो वो राजपूत हैं और वो 20,000 के आसपास हैं। तो 20,000 ये और ये 30,000 जोड़ लीजिए, 50,000 डायरेक्ट तौर पे वोट प्रभावित कर रहे हैं वहां पे प्रशांत किशोर। और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं माहौल बदल दिया जाएगा। और वहां पे अगर बात किया जाए सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत का, तो वो बैकफुट पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों ये चर्चा हो रहा था कि भाई सुनील पांडे का तो वहां पे जलवा है, लेकिन जब से उन्होंने अपने एक राजपूत कैंडिडेट को खड़ा किया है तब से वहां का माहौल जो है वो थोड़ा सा बदल गया है। अब आप इस बात को समझ जाइए कि जो वहां पे पिछड़ा और अति पिछड़ा वोटर है यही निर्णायक वोटर होंगे, ये जिसके तरफ चले जाएंगे उसकी सरकार बन जाएगी। लेकिन अगर फिलहाल देखा जाए तो जिस तरीके से वोट कटौवल हो रहा है बीजेपी के साथ और प्रशांत किशोर कर रहे हैं, इससे तो यही तय होता है कि प्रशांत किशोर जो है वो वहां पे बीजेपी को कमजोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि वहां से जो है वो इंडिया ब्लॉक के जो उम्मीदवार हैं राजू यादव वो बाजी मार सकते हैं और अभी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और जो मैंने जातीय समीकरण बताया उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।